हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब जैसा कि ये दो वर्ड्स हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, लेकिन इन दोनों का ही मतलब सेम होता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एक्सपोनेंट्स होता क्या है। देन हम समझेंगे कि इसके कुछ और टॉपिक्स जैसे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इक्वेशन इसमें कैसे आती हैं, सॉल्व करनी होती हैं, उन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो चलिए डेफिनेशन इसकी हम देख लेते हैं। ओके, डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन a number is multiplied by itself number of times। देखिए डेफिनेशन में क्या मतलब है। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कोई एक नंबर होगा जो अपने ही नंबर से कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है अगर, तो उसको हम एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है आपको डेफिनेशन समझ नहीं आई हो, तो मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ। लेट्स से हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। लेट्स से 4 टाइम 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, सेम नंबर है, अपने से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, बट इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। देखिए जितनी बार भी 2 है उसकी पावर में हम लिख देंगे 4। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट फॉर्म। ये जो फॉर्म आई है ना वो है एक्सपोनेंट फॉर्म, और इस फॉर्म को हम बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्म। अब इसी के आगे आप इसका आंसर निकाल सकते हो, तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखिए 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, तो 2 की पावर 4 आता है 16। अब मैं यहाँ पर ये एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो 2 की पावर 4 है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें एक चीज़ तो ये है कि जो 2 है ना वो है आपका बेस, एंड जो 4 है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। जी हाँ, पावर को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। अब इसको हम पावर भी बोल रहे हैं तो इसको और नाम क्या है, पावर भी कहते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि एक्सपोनेंट्स और पावर्स लगभग लगभग क्या सेम ही होते हैं। एक और इसका नाम है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो एक्सपोनेंट के 3 नाम हो गए। एक्सपोनेंट इटसेल्फ मतलब एक्सपोनेंट खुद एक नाम है, देन पावर, देन इंडेक्स, ये 3 इसके नाम हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सपोनेंट एक्चुअल में होता क्या है। खुद का ही सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखें तो ये फॉर्म हमारी क्या कहलाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये नंबर क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट नंबर। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो है हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो इसके लिए हम स्लाइड्स को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देन आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। जी हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एक्सपोनेंट्स होते हैं। तो लेट्स से अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो देखिए हमारे पास क्या है, लेट्स से हमने 7 ले लिया और उसकी पावर 3 ले लिया। ठीक है, इसकी पावर 3। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसमें आप इसको रीड कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि 2 की पावर 4, तो यहाँ पर इसको जो हम रीड करते हैं ना, मैं लिख देता हूँ रीड एज। कैसे रीड करोगे, इसको रीड करते हैं 2 raised raised to the power 4। 2 raised to the power 4, इसको इस तरह से रीड किया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम अपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट की तरफ आते हैं। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब है कि जो पावर है हमारी, ये देखिए 3, ये पॉजिटिव हो सिंपली। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये प्रोडक्ट फॉर्म है।
सिंपली अगर हम ये वाला एक नंबर ले लें, मान लीजिए -6 की पावर 2 लिखी हुई है, तो ये कौन सा है? ये भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि पावर पॉजिटिव है, हमें बेस से मतलब नहीं है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हमारा इस तरह से ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। अगर हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की बात करें हम, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 5 और इसकी पावर है -2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्सपोनेंट। क्योंकि एक्सपोनेंट हमारा तो ये होता है ना, ये पावर वाली। तो पावर अगर नेगेटिव में है तो वो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? मतलब बेसिकली इसको माइनस में तो रखते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको अपॉन में लेकर के चले जाते हैं और ये बन जाता है प्लस में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ये चीज़ आपको हो सकता है पता भी हो कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी एक्सपोनेंट नंबर माइनस में है, नेगेटिव में है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो उसको पॉजिटिव बनाइए, देन उसको सॉल्व कीजिए। अब इसको क्या कर सकते हैं, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/25। तो ये नेगेटिव को सॉल्व करने का मैंने तरीका भी आपको बता दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं और अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो इसको हम स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 तरह के हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मैं नंबर वाइज लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहला है हमारा, अगर कोई नंबर लेट से ए नंबर है, उसकी पावर जो है m है और वो मल्टीप्लाइड में है, कोई नंबर a फिर से है, सेम नंबर है, उसकी पावर n है, तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। ये है लॉ। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको इसका प्रूफ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इसका प्रूफ करा दीजिए, तो मैं इसका प्रूफ करा दूंगा कि ये किस तरह से आता है। फिलहाल आपको सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लेता हूँ, तो देखिए अगर मैं लेता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पर ए है, बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2, दैट मीन्स 2 की पावर 5। सिंपल। ठीक है, दूसरा लॉ क्या कहता है कि अगर a की पावर m है और वो डिवाइड हो रहा है a की पावर n से, तो ये हो जाता है a की पावर m माइनस n। इसको भी आपको याद रखना है। अब अच्छा, ये चीज़ कैसे आई? देखिए, ये चीज़ तो याद है आपको, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, और बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये कैसे सब्ट्रैक्ट होती है मैं बता देता हूँ आपको। a की पावर m है, ये डिवाइड में है, ऑब्वियसली इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये m हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ और n कर देता हूँ। तो अब देखिए, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, तो मैंने बताया है अगर हमें इस a की पावर n को ऊपर ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m पहले से हमारे पास ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और a की पावर n जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। राइट, ये मैं पहले अभी आपको बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आप नहीं जानते हो तो समझ लीजिए कि जब भी कोई नंबर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा, पावर जो भी होगी वो अगर निगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव होगी तो निगेटिव हो जाएगी। अब देखिए, अगर इस पार्ट को सिर्फ देखें हम, तो ये पहले की तरह हो गया। देखिए, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर माइनस n, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n, तो m प्लस और n की वैल्यू कितनी है, माइनस n। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो a की पावर m माइनस n। राइट, तो ये हो जाता है। ये देखिए, मैंने इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया था, ये आपको मैंने बता दिया कि a की पावर m माइनस n कैसे आया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 की पावर लेट से 3 ले लेते हैं और 2 की पावर 2 ले लें, तो यहाँ क्या होगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n होता है, तो 3 माइनस 2 मतलब 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1, और 2 की पावर 1 नहीं क्या होती है, 2। तो ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की चलिए हम बात करते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
तो थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर a की पावर m है और उस पूरे की पावर n है, तो ये क्या कहता है कि a की पावर m इंटू n, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है सिंपली। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो, बहुत आसान होगा कि अगर 2 की पावर 3 है और इसकी पावर 2 है, तो इन दोनों को क्या, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, फोर्थ लॉ की अगर हम बात करें तो फोर्थ लॉ जो है हमारा वो है ए एंड बी। अब देखिए दो नंबर आ गए, दो अलग अलग नंबर हैं लेकिन पावर सेम है। ठीक है, लेट्स से पावर एन है, कुछ भी आप रख सकते हो, एन की जगह एम रख सकते हो, कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो यहाँ पर ये होता है कि बेस की जो पावर लगी है दोनों के पास पावर हो जाती है, ए की पावर एन, बी की पावर एन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखा है तो इसकी पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर भी 2 हो जाएगी, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिफ्थ अगर हम लॉ की बात करें तो फिफ्थ लॉ में क्या होता है कि अगर a अपॉन बी, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में हो गया बस, और कोई फर्क नहीं है, इसकी पावर n है, तो ये हो जाएगा a की पावर n अपॉन b की पावर n। बेसिकली इसमें कहने का मतलब ये है कि जो पावर है ना इन दोनों के पास है। ठीक, ये है इसमें। अगर हम एग्जांपल ले लें तो 2/3 ले लेते हैं, तो इनकी पावर कितनी है, n। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर n, सिंपल। तो ये हो गए हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको सिर्फ इनको याद रखना है। एक ये यहाँ पे, दूसरा एंड देन ये थर्ड नंबर, ठीक है, ये फोर्थ, आपको सिर्फ इस तरह से याद करने हैं, और इसके क्वेश्चंस जिस तरह से भी आएंगे आपको बस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसका है और लास्ट टॉपिक है, जो कि है इक्वेशंस ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में जो इक्वेशंस बनती है उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको करते हैं। स्लाइड को हम ऊपर करते हैं और सॉल्व करते हैं अपना इक्वेशंस। तो हम हेडिंग डालते हैं इक्वेशंस ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट में कुछ इक्वेशंस होती हैं जिनको सॉल्व करना है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं इक्वेशंस। देखिए क्या होता है इसमें, मैं एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। मान लीजिए 4 की पावर x दिया हुआ है और इक्वल में लिखा हुआ है 64। तो यहाँ बोलेंगे कि फाइंड x, x को फाइंड करना है आपको। तो सिंपली इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पावर में x है तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले बेस को देखना है जिसकी पावर x है, वो बेस हमारा 4 है। ठीक, अब राइट साइड वाला जो भी नंबर है उसको हमें सिर्फ और सिर्फ 4 के पावर में बनाना है। ठीक है, 64 को हमें 4 की पावर में बनाना है। उसको करने के लिए सिंपल तरीका है, आप उसके फैक्टर कर लो और 4 से हर बार डिवाइड करते जाओ, वो डिवाइड हो जाएगा। देखिए 4 1 इज 4 एंड देन 2 बचा, 2 इसके पास चला जाएगा, 4 6 आर 24, देन 4 से करेंगे तो 4 4 आर 16 एंड 4 1 इज 4। देखिए 64 क्या हुआ है, 4 जो है वो 3 टाइम है, तो e बना 64। इसका मतलब हम 4 की पावर x इक्वल में है और 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 रेज टू द पावर 3। अब देखिए इसके बाद क्या, मैंने क्या बताया, सबसे पहला स्टेप है कि आप बेस देखिए और राइट साइड में जो भी नंबर है उसके सेम बेस बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए मैंने सेम बेस बना लिया। अब क्या करेंगे, जब सेम बेस होगा और बीच में इक्वल होगा, मतलब इक्वेशन है ऑब्वियसली इक्वल होगा, तो हम क्या करते हैं इनके पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। तो x की पावर सिंपली डायरेक्टली निकल आई हमारी, x की पावर x इज इक्वल टू 3। एकदम इजी सा आंसर, बस दो स्टेप याद रखना है। सबसे पहले आपको जिसकी भी पावर x है उसका बेस देखना है, और फिर राइट साइड में जो भी नंबर है उसकी पावर, उसका बेस सेम बनाना है। पावर जितनी भी आए, पावर से मतलब नहीं होगा, बस सेम बेस होना चाहिए। तो देखिए मैंने 4 बेस बना लिया, 4 की इधर भी था और मैंने इधर भी बना लिया। अब बेस सेम हो गया तो इक्वल जो पावर्स होंगी वो
इक्वल हो जाती हैं, इतना याद रखना है, दो चीज़ें। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये पॉजिटिव हमारा एक्सपोनेंट है, एक निगेटिव एक्सपोनेंट का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए 3 की पावर माइनस एक्स दिया हुआ है। अब ये माइनस एक्स है, मतलब माइनस में पावर है, तो इसका मतलब ये कौन सा नेगेटिव एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, इक्वल में हमें दिया है 1/81। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बेस हमारा 3 बनाना है। तो बेस बनाने के लिए 3 हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो 1/81 है। तो 1/81 तो हमारे कोई काम का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले तो हमें एक काम ये करना है कि इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 की पावर माइनस एक्स इक्वल में एक काम क्या करना है कि इस 81 को हम सबसे पहले तो ऊपर ले आते हैं, या एक काम करते हैं, सबसे पहले 81 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं, 3 की पावर में बनाते हैं। ठीक है, तो 81 के जब हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 3 से करते हैं, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21। आगे करेंगे तो 3 9 जार 27, एंड देन यू नो कि कैसे करते हैं, 3 1 इज 3 3 जार 9 एंड 3 1 इज 3। तो आप देखोगे तो 81 जो है वो कितने पावर में आया है, 4 टाइम्स में आया है। देखिए 3 3 3 3 4 टाइम्स है, ये 4 टाइम है ना यहाँ पर। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 4। अब देखिए ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में, तो ऐसे तो इक्वेट नहीं कर सकते हैं। तो हमें इससे पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम इस तरफ कर देते हैं 3 की पावर माइनस एक्स इक्वल में हमें इसको ऊपर लाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। तो जब न्यूमरेटर में लाएंगे डिनोमिनेटर से, तो हमने बता दिया है आपको कि पावर चेंज हो जाती है, मतलब अगर सॉरी पावर में जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब देखिए क्या हो गया, बेस सेम हो गया, पावर इक्वेट कर देंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। अब माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, और आई होप आपको पूरी वीडियो भी समझ में आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टिल देन, गुड बाय।